तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2023 माया रिलेशंस का बेहद शानदार सवाल। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, यानी कि नेचुरल से नेचुरल पर हमारा रिश्ता डिफाइन है। और रिश्ता कैसा है कि यहां पर जो रिलेशन है ना वो ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में है। अभी तक क्या होता था, एलिमेंट एलिमेंट से रिलेट करता था, यानी ए ने बी से रिलेट किया, एक्स ने वाई से किया और एक्स प्लस वाई 7 हो गया। बट यहां पर ध्यान से सुनना है एक बात को, अगर सीखना है तो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट करता है। रिश्ता दो में नहीं है, रिश्ता चार में है। ऑर्डर्ड पेयर ने ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट किया है, तो रिश्ता देखते हैं कैसा है। ए बी ने रिलेट किया है सी डी से, ए बी ने रिलेट किया है सी डी से, और रिश्ता कैसा है, दूर वालों का प्रोडक्ट इनटू पास वालों के डिफरेंस। दूर वालों का प्रोडक्ट और पास वालों के डिफरेंस का भी प्रोडक्ट किसके बराबर है, पास वालों का प्रोडक्ट दूर वालों का डिफरेंस का भी प्रोडक्ट। एक बार दोबारा बता दूं, चार लोगों में रिश्ता है, चार लोगों में रिश्ता है, ए बी सी डी, चार लोगों में रिश्ता है। और रिश्ता कैसा है, दूर का प्रोडक्ट पास का डिफरेंस का प्रोडक्ट, ए डी और बी माइनस सी का भी प्रोडक्ट इज इक्वल टू पास का प्रोडक्ट दूर का डिफरेंस बी सी इंटू ए माइनस डी का भी प्रोडक्ट, बी सी इंटू ए माइनस डी का भी प्रोडक्ट। इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है। और आप चाहें तो इस रिलेशन को और भी आसान बना सकते हैं। कैसे, जस्ट बाय डिवाइडिंग, जस्ट बाय एबीसीडी। एबीसीडी से आप डिवाइड करके इस रिश्ते को कितना भी कमजोर बना दो। एबीसीडी से इधर भी डिवाइड कर दो, सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, एबीसीडी से इधर भी कर दो, तब सवाल करने में आपको बड़ी आसानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए। ये रिश्ता ऐसा बन जाएगा 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए। अब बड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। रिफ्लेक्सिव के लिए, और मैं इसे एकदम मैनुअली चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए ध्यान से सुनते रहना। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एक बात ना दिमाग में घुसनी चाहिए। ए बी को रिलेट करना है ए बी से, रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी को रिलेट करना है ए बी से। क्या ए बी से कर पाएगा? तो ऐसे ही कर लेते हैं ना, ऐसे ही कर लेते हैं ना मैनुअली। रिश्ता क्या कहता है, दूर का प्रोडक्ट पास का डिफरेंस का भी प्रोडक्ट, पास का प्रोडक्ट दूर के डिफरेंस का भी प्रोडक्ट। क्या ये हमेशा बराबर हो पाएगा? सर नहीं हो सकता ना। ए बी और ए बी ये तो ठीक है, लेकिन ये बी माइनस है, वो ए माइनस बी है, नेगेटिव टाइम्स नहीं हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बारी आती है सिमेट्रिक की, इसे भी यूज करेंगे अगर जरूरत लगेगी तो। बारी आती है सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी रिलेट करता है सी डी से, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करेंगे। अगर ए बी रिलेट करता है सी डी से तो सी डी को भी करना चाहिए ए बी से। अच्छा चलिए इसका इस्तेमाल करूं। अच्छा ये देखो रिश्ता कैसा बन रहा है, इसे देख के ये कैसे बनेगा, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए। ये वाला रिश्ता एबीसीडी से डिवाइड करके और अच्छा बना लिया था ना। इस वाले रिश्ते को पढ़ना सीख लो ना। क्या हो गया, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन ए। तो अगर एबीसीडी से रिलेट करता है तो 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी बराबर होगा 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए के, है ना। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो सीडी को रिलेट करना चाहिए एबी से। सीडी को एबी से करना चाहिए का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन डी शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा है, और ऐसा होना चाहिए। तो देख लें क्या ये दोनों सेम है, देख लें क्या सेम है। तो 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए, तो पूरे में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करें जरा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये लिखा है 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए, 1 बाई डी माइनस 1 बाई ए, 1 बाई सी माइनस 1 बाई 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। सिमेट्रिक तो ये है, साफ जाहिर हो रहा है कि सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है।
क्योंकि AB ने अगर CD से रिलेट किया है ना, तो CD ने भी AB से किया। क्यों? क्योंकि AB CD से अगर रिलेट कर रहा था तो ये कैलकुलेट करके आया था, और CD ने AB से रिलेट किया तो ये कैलकुलेट करके आया, दोनों की कैलकुलेशंस इक्वल हैं, तो हो गया ना रिलेट। ट्रांजिटिविटी की बात आती है और इस रिश्ते को यूज करेंगे। अब जरा ट्रांजिटिविटी पे गेम करते हैं। क्या कहता है ट्रांजिटिव? अगर AB ने रिलेट किया है CD से, ध्यान से सुनिएगा, अगर AB ने रिलेट किया है CD से तो क्या हो जाएगा? 1/C माइनस 1/B, 1/D माइनस 1/A। और CD ने किया है EF से, CD ने रिलेट किया है EF से, ये कितना हो जाएगा? 1/E माइनस 1/D बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/C। इसे भी हम जानते हैं और इसे भी जानते हैं। तो AB को EF से करना चाहिए। क्या मतलब हुआ करना चाहिए? कहीं लिख लो ना कि ऐसा दिख गया तो मैं कहूंगा ट्रांजिटिव है, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा ट्रांजिटिव है। तो कैसा दिखना चाहिए? जो दिखना चाहिए उसकी थोड़ी सी चोरी कर लो। तो यहां चोरी कर लो, ऐसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? AB को यहां थोड़ी सी चोरी कर लो, EF से रिलेट करना चाहिए। का मतलब ये हुआ 1/E माइनस 1/B बराबर होगा 1/F माइनस 1/A के। अगर मुझे ये दिख गया ना तो मैं कह दूंगा ये ट्रांजिटिव है। सर ये कब दिखेगा? अरे ये दो डेटा दिए है ना, इन्हें सॉल्व करूंगा तो दिखेगा ना। 1/E माइनस 1/B इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/A दिख जाए ना बस मुझे। चलिए खैर ध्यान से देखिएगा। अब आप एक काम कर लो, देखो ध्यान से, एक सिंपल सी तरीका बताता हूं कैलकुलेट करने का। यहां से 1/C और माइनस का 1/D इधर लाके उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? ध्यान से बोलना, ध्यान से बोलना। 1/C माइनस 1/D की वैल्यू कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? 1/B माइनस 1/A। COD नहीं चाहिए ना, उन्हें ही सब्सटीट्यूट करेंगे ना, समझ गया ना? तो 1/C माइनस 1/D की वैल्यू हो रही है 1/B माइनस 1, और नीचे से भी वही वैल्यू निकालो। 1/C माइनस 1/D की वैल्यू कितनी हो रही है? 1/F माइनस 1/E। क्या ये दोनों फोटो इक्वल हैं? अब इसमें लिखा हुआ है 1/B नेगेटिव का, तो चलो पूरे में एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 1/B, और 1/B के पास 1/E है, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई करता हूं, सिर्फ नेगेटिव का मल्टीप्लाई करता हूं, इतने में इमेज क्लियर हो जाएगी। तो नेगेटिव के 1/B के पास पॉजिटिव का 1/E होना चाहिए, और नेगेटिव के 1/B के पास पॉजिटिव का 1/E नहीं हो सकता, क्योंकि इस साइड आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। यानी कि ये वाली बात बराबर नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हम कंक्लूसिव स्टेटमेंट पर आए हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सिर्फ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ आई।